जय हिंद। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कितना है 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि tan p माइनस कॉट आर का पूछा है। tan p और माइनस कॉट आर का पूछा है कि मान क्या होगा। तो tan p अगर tan के फॉर्मूला अगर देखते हैं तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। यहाँ पर चित्र में आकृति में पूछा है तो चित्र में अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा चित्र में अगर ध्यान देंगे तो tan p पूछा है तो इसके सामने वाला कोण ये वाला tan p तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। कल ही बताए थे आप लोग को कि जौन कोण पूछता है उसी का सामने वाला का क्या होता है लंब। और उसके बाद कह रहा है तो लंब ये हो गया तो आधार कौन हो गया ये। लेकिन कोण का मान कभी बदलता नहीं है, कोण अपने जगह पर रहेगा स्थिर रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तब देखिए tan p पूछा है तो लंब हो गया सामने वाला तो q बार क्या हो गया लंब q बार बाटा यहाँ पर हो जाएगा आधार कौन हो जाएगा PQ। आधार कौन होगा PQ। ध्यान दीजिएगा लंब हो जाएगा ये सामने वाला q बार और आधार कौन हो जाएगा PQ माइनस फिर उसके बाद आधार पूछा है कोट आर पूछा है तो आर यहाँ से पूछा है तो आर इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब इसके सामने वाला लंब हो जाएगा हाई वाला ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा आधार हो जाएगा तो सामने वाला लंब होगा तो यहाँ पर लंब ने आधार पूछा है तो q बार बाटा यहाँ पर देखिए तो लंब कौन हो जाएगा तो लंब हो जाएगा PQ। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो भी मान यहाँ पर है तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर q बार का मान नहीं दिया है तो q बार का मान या तो निकाल सकते हैं नहीं तो देख सकते हैं कि दोनों का मान सेम है। q बार का मान जो भी आएगा PQ का मान जो भी है q बार का मान यहाँ पर भी जो भी होगा यहाँ पर भी PQ का मान जो भी है। तो देखिए तो ये दोनों कट गया माइनस प्लस क्या हो जाता है कट जाता है। इसका मान कितना हो जाएगा 0 आंसर। समझ में आया कि ना आया। इसका मान निकालने की जरूरत है, इसका मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पर अगर जो भी मान आएगा सपोज डेट मान लीजिए 5 आएगा तो 5 तक q बार की जगह पर रख देंगे। अब PQ का मान अगर 12 है तो 12 रखेंगे तो फिर q बार का मान 5 रखेंगे PQ का मान कितना है 12 तो दोनों सेम हो गया। तो इसलिए इसको इसके पहले माइनस है इसके पहले प्लस, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ रहता है तो प्लस माइनस कट जाता है क्या होता है 0, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 में से 1 को घटा दिया जाता है कितना हो जाएगा 0। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो प्लस माइनस अगर कट जाए प्लस माइनस रहेगा तो घट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइए नहीं तो चलते हैं आगे। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर कौन नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर अगर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चित्र को भुला जाइए। इसमें चित्र छोड़िए, इसको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से हम अपना चित्र बना रहे हैं उसके बाद समझिएगा। यहाँ पर पूछा है कि साइन a इक्वल टू 3/4। साइन a इक्वल टू कितना होगा 3/4। तो यहाँ पर देखिए साइन a इक्वल टू 3/4। अगर यहाँ पर भी ये दिया है यहाँ पर भी ये दिया है पूछा है मान तो कोई दिक्कत ना है। ये दिया है तो अगर कुछ नहीं है इसका मतलब ऑब्लिक दिया है इसका मतलब क्या होता है बटा। तो अगर साइन के फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो साइन के फॉर्मूला क्या होता है लंब और उसके बाद आधार यहाँ पर हो जाएगा कोण लंब बटा कोण। यानी लंब के मान कितना हो गया 3 और कोण के मान कितना हो गया 4। बोलिए साइन a इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर साइन के फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। तो लंब के मान कितना हो गया 3 और उसके बाद कोण के मान कितना हो गया 4। जिसको फॉर्मूला याद होगा ये समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ तक हुआ। यहाँ साइन के फॉर्मूला उस समय लिखवाए थे हम, साइन के फॉर्मूला लिखवा दिया गया कि लंब बटा कोण। तो लंब बटा कोण रख दिया गया, इसका मान कितना हो गया 3 या इसका मान कितना हो गया 4। तो बच कौन क्या 3 गो होता है किसी भी समकोणित में लंब कोण और आधार। लंब कोण और क्या चीज़ आधार। तो लंब हो गया कोण हो गया उसके बाद कौन दिया है आधार, उसके बाद आधार। तो आधार के यहाँ पर देख लेते हैं। तो आधार के यहाँ पर देखिए आधार अगर a बराबर कर निकालना चाहते हैं तो कोण के स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या है फॉर्मूला। अब उसके बाद देखिए a बराबर इक्वल टू यहाँ पर कोण के मान कितना है कोण के मान कितना है 4।
4 के स्क्वायर कर देते हैं माइनस लम के कितना है 3, 3 के स्क्वायर कर देंगे तो ए बराबर ए इक्वल टू, ये तो एक अलग परेशान करके रख देती है यार। अब वहाँ पर देखिएगा इक्वल टू 4 चौका 16 और 33 का 9, इसको निकाला जाए तो कितना होगा 7 रूट अंडर 7, यानी आधार के मान कितना हो गया रूट अंडर 7। अब यहाँ पर देख लिया जाए आप लोग का कि यहाँ पूछा क्या है कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू पूछा है तो कॉस के फॉर्मूला होता है क्या चीज़, कॉस का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कोण, तो कॉस के आधार बटा कोण, तो आधार का मान कितना है √7, आधार का मान √7 अब बाटा कोण के मान कितना है यहाँ पर देखिए कोण के मान कितना है 4, तो इसलिए यहाँ पर कितना रखेंगे 4, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पर देखे जाए फिर हट, अरे यार परेशान करके रख देती है माँ छी। अब उसके बाद देखिए जाए, उसके बाद आ जाइए क्या चीज़ tan p, tan a दिया है सॉरी tan a, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो यहाँ पर देखा जाए तो लंब कौन होता है, तो लंब क्या चीज़ है, लंब कितना दिया है तो लंब के मान 3, आधार के मान कितना निकला है √7, तो यहाँ पर कह सकते हैं 3 बटा √7 आंसर। यही दो के मान निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। साइन ए इक्वल टू दिया है 3 बटा 4, तो साइन के फॉर्मूला लगाती है लंब बटा कोण, तो यहाँ पर देखा जाए तो लंब कितना हो गया तो लंब 3 हो गया, कोण कितना हो गया 4, तो एगो बच गया आधार, तो आधार के मान निकाले तो आधार का फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कोण के मान कितना है 4, 4 चौका 16 33 का 9, ए इक्वल टू अगर करेंगे 4 चौका 16 33 का 9 लिख दिए यहाँ पर, तो ए इक्वल टू इसमें से घटा दिया जाएगा कितना होगा 7। अब उसके बाद पूछा है कि कॉस है, तो कॉस के फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि आधार बटा कोण, तो आधार के मान कितना है √7 और कोण के मान कितना है 4, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि √7 बटा कितना हो जाएगा 4, √7 यहाँ पर निकाले हुए हैं। उसके बाद देखिए तो tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब के मान कितना हो गया 3, आधार के मान कितना है √7 यहाँ पर निकाले हैं, और लंब के मान देखिए यहाँ पर 3, कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बाकी कुछ नहीं। चले आगे। अब उसके बाद आ जाइए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 15 cot a इक्वल टू कितना दिया 8, यदि 15 cot a इक्वल टू 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें, साइन a और सेक a के, अगर a दिया है a में पूछबे किया है तो कोई इसमें माने बदलने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर जैसे cot a के अगर मान निकाला जाए यहाँ पर तो कितना होगा 8 बटा ये वाला 15 कितना आता है नीचे, क्यों आता है नीचे, तो जैसे जिस प्रकार 2x इक्वल टू अगर 4 करते हैं तो x इक्वल टू कितना होता है 4 बटा 2, क्योंकि 2 आ जाता है बाटा में, तो उसी प्रकार अगर देखा जाए तो 15 यहाँ पर कुछ नहीं है गुना है, और cot a इक्वल टू कितना है 8, तो 15 को क्या कर दिए बाटा में कर दिए, cot a इक्वल टू 8 बटा कितना हो जाएगा 15, 8 बटा 15। तो अब cot के फॉर्मूला क्या होता है भाई, cot के फॉर्मूला क्या होता है बताया गया, ये cot किसके उल्टा होता है, cot किसके उल्टा होता है जल्दी बताइए, cot किसके उल्टा होता है, तो cot होता है tan के, cot किसका उल्टा tan के, तो tan के फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होगा तो आधार बटा कितना हो जाएगा लंब, किसका cot का, cot का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये आधार के मान कितना हो गया 8 और लंब के मान कितना हो गया 15, आधार के मान कितना हो गया 8 और लंब के मान कितना हो गया 15, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो cot के फॉर्मूला हो गया आधार और लंब निकल गया, और कौन बच गया है यहाँ पर, तो बच गया एगो चीज़, 3 गो होता है लंब कर और आधार, तो कोण इसमें नहीं है तो कोण को क्या कर लिया जाएगा निकाल लिया जाएगा, तो कोण के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कोण इक्वल टू लंब के मान कितना है 15, तो 15 के क्या कर देंगे स्क्वायर, और प्लस आधार के मान कितना है 8, 8 के कितना कर देंगे स्क्वायर, तो के बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 225, और प्लस आधार के तो 8 64, तो यहाँ पर लिखेंगे तो के बराबर तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 5 4 9 और 6 2 8 289, देखा जाए तो 289 कितने किसका इति होता है वर्गमूल होता है,
289 किसका वर्गमूल होता है? नहीं पता? वर्गमूल निकालने के लिए बताएंगे, निश्चिंत रहिए। वो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल क्या होता है, कैसे कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, एकदम बारीकी से बताएंगे। अगला बार वीडियो में जो भी बताएंगे वर्गमूल ही बताएंगे। और वर्गमूल के लिए आसान, पकड़ना भी आसान हो जाता है, वर्गमूल के लिए इतना सुविधा भी जनक आसान हो जाता है। तो इसलिए वर्गमूल के लिए मत घबराइए, कम से कम आप वर्गमूल 30 तक याद करके रखें कि कितना के क्या होता है, कम से कम 30 तक ले। ऐसे हालांकि बता दिया जाएगा, वर्गमूल शॉर्ट तरीका भी होता है, वर्गमूल के लिए कंपटीशन में जो भी चीज़ होता है शॉर्ट के लिए होता है, वो चीज़ को भी बता देंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो के मान कितना होता है? 289 का कितना होगा? 17। ये 17 का वर्गमूल है कितना? 289। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पूछा क्या है? साइन ए। पूछा क्या चीज़ है? साइन ए। तो साइन ए यानी साइन के फॉर्मूला क्या होता है? साइन के फॉर्मूला होता है लम बाटा क्या होता है? कोण। लम बाटा कोण। तो लम कितना है? देखिए तो लम कितना निकला है? लम कितना है? 15। और कोण कितना निकला है? 17। तो कितना हो जाएगा? 15 बाटा कितना हो जाएगा? 17। 15 बाटा 17 आंसर। कोई दिक्कत है? उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, फिर एक और दिया है, क्या चीज़ दिया है? सेक ए। सेक ए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सेक होता है तो किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? जल्दी बताइए, सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कल ही बताए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कोण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण। तो इसका उल्टा हो जाएगा तो कोण बटा क्या हो जाएगा? आधार। कोण बटा क्या हो जाएगा? आधार। तो कोण के मान देखिए, तो कोण के मान कितना दिया है? 17। कोण के मान कितना है? 17। उसके बाद आधार कितना है? तो आधार के मान देखिए यहाँ पर कितना है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 17 बटा 8 आंसर। बोलिए किसको दिक्कत है? वर्गमूल के लिए टेंशन ना ले, वर्गमूल लिखना निकालना सिखाएंगे, वर्गमूल एकदम बारीकी से बताएंगे, छोटा से छोटा चीज़ों को क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। आप लोग को अगर ये समझ में आया तो बताइए, नहीं तो फिर इसको दोबारा भी बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत ना है। एकदम आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत है? चले आगे, चलिए। इसके बाद आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन इसलिए बाबू बताते हैं कि फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला ना याद रहेगा समझ में भी ना आएगा, आप बुझाएगा भी ना थोड़ा सा भी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13 बाटा 12। सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है? 13 बाटा 12। सेक के फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि अभी बताएं कि सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस के। सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस के। सेक किसका उल्टा होता है? जल्दी बताइए। कॉस का। सेक उल्टा किसका होता है? कॉस का। तो थोड़ा सा अगर कॉस का उल्टा होता है तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला, तो कॉस के पहले फॉर्मूला बताइए कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण। तो सेक के फॉर्मूला क्या होगा? कोण बटा आधार। कोण बटा क्या हो जाएगा? आधार। कोण बटा क्या हो जाएगा? आधार। कोण बटा आधार। सेक के फॉर्मूला क्या होता है? कोण बटा आधार। कोण बटा आधार यानी कोण के मान कितना हो गया? 13। आधार के मान कितना हो गया? 12। तो बच का गया चीज यहाँ पर तो लम। लम देखिए तो लम के यहाँ पर देखा जाए तो कोण स्क्वायर, लम के फॉर्मूला क्या होता है? कोण स्क्वायर माइनस क्या होता है? आधार स्क्वायर। लम का फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लम के फॉर्मूला क्या होता है? कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लम इक्वल टू यहाँ पर निकाल दिए तो कोण के मान कितना है? 13। 13 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कोण के मान 13 के स्क्वायर माइनस उसके बाद आधार के मान कितना है? 12 के स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 12 के कितना होता है? 144। तो लम इक्वल टू इसको घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? हमको लग रहा है कि 25। 25 किसका वर्गमूल होता है? ये तो याद होना चाहिए। 25 किसका होता है? 25 यानी 5 का वर्गमूल, यानी लम कितना हो गया? 5 का वर्गमूल। अब ये सेक इक्वल टू 13 बटा 12 होता। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है? बताना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बताना है, यानी सेक को छुड़ा के बाकी त्रिकोणमितीय सबके बताना है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि सेक को छुड़ा करके तो साइन थीटा होगा पहला, साइन थीटा, उसके बाद दूसरा हो गया कॉस थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया आपका एक होता है टैन थीटा, तीसरा का हो गया टैन थीटा, चौथा हो गया आपका क्या चीज़?
चौथा हो गया आपका साइन के उल्टा कोसेक, साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा है पांचवा हो गया आपका तो सेक के कोस के उल्टा सेक, तो सेक तो दिया हुआ है, सेक के तो नहीं निकालना है। उसके बाद आज ये टेन के उल्टा क्या होता है कोट, कोट थीटा। इसी सभी का क्या करना है मान निकालना है। तो आप लोग को पता होगा, कैसे पता होगा, तो साइन के फॉर्मूला बताइए। तो साइन के फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण। तो लंब के मान कितना है यहाँ पर है, लंब के मान 5 है, लंब के नहीं हाँ लंब के मान 5 है, तो 5 बटा, उसके बाद कोण के मान कितना है, कोण के मान हो गया 13, तो 5 बटा 13 ये हो गया पहला। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस, कॉस देखिए तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस आधार बटा कोण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कोण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कोण। तो आधार के मान कितना है 12, आधार के मान 12, और उसके बाद कोण आधार के मान 12, आधार के मान कितना हो गया 12, और कोण कितना दिया है कोण यहाँ पर 13, तो कितना हो जाएगा 12 बटा 13 ये हो गया आपका। उसके बाद है ये टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब के मान कितना निकाला गया अभी बाबू बताइए 5, लंब के मान कितना निकाला गया 5, तो इसीलिए कितना रखेंगे 5। उसके बाद आधार कितना होगा तो आधार यहाँ पर निकलवे किया है क्या चीज़ 12, तो कितना हो गया 5 बटा 12। बोलिए दिक्कत हो रहा है, एकदम दिक्कत ना होना चाहिए। इसके बाद देखिए कोसेक, तो कोसेक आप लोग को समझिए साइन के अगर निकल गया तो कोसेक ऑटोमेटिक निकल गया, क्योंकि साइन के उल्टा होता है क्या चीज़ कोसेक। तो साइन के देखिए तो उल्टा होता है कोसेक, तो साइन के यहाँ पर 5 बटा 13 है, तो इसको बाद उल्टा कर देंगे तो 13 बटा 5 आना चाहिए। तो देखिए तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक किसका उल्टा है साइन के, तो साइन के फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बटा कोण। तो इस कोसेक का क्या हो जाएगा कोण बटा लंब, कोण बटा लंब, कोण बटा क्या होगा लंब। तो कोण के मान कितना है यहाँ पर देखिए कोण के मान 13 और लंब के मान 5, देखिए तो 13 बटा 5 ये भी आ गया। देखिए इसका उल्टा है कि ना एकदम जस्ट उल्टा है। तो इस प्रकार देख सकते हैं टैन के, देखिए टैन के फॉर्मूला होता है कोट, तो टैन के उल्टा होता है कोट, तो टैन के फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा कोट के फॉर्मूला आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा क्या करेंगे लंब। तो आधार के मान देखिए तो कितना है 12, और उसके बाद लंब के मान कितना हो गया यहाँ पर 12 बटा कितना कर देंगे 12 बटा लंब के मान 5, 12 बटा 5, तो इसका भी उल्टा होना चाहिए, यानी टैन के उल्टा 5 बटा 12 है, तो कोट का उल्टा हो जाएगा 12 बटा 5। कोई दिक्कत है, एकदम दिक्कत ना होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग तो ये चीज़ को समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। चलिए रहने दिया जाए, अगला बार